इसमें आपकी सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इसमें जो हिंदी है, हिंदी में आपके 15 मार्क्स के तो आपके जो बेसिक हिंदी के क्वेश्चंस आते रहे हैं उस टाइप के आएंगे। 5 मार्क्स के जो आजकल क्वेश्चंस है वो आजकल आयोग पूछने लगा है। तो आपको क्या करना है, जितने आप एमसीक्यू लगा सकते हो, जितने आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, या तो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी जो रिसेंट एग्जाम कराए हैं आयोग ने उसमें पूछे गए हैं। तो आपको जितनी भी रिसेंट योजनाएं आपकी हैं 2022। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर जनवरी में बस आने ही वाला है। और अगर आप देखें तो आपका जो ये पेपर है वो 19 तारीख को है, यानी 19 जनवरी को आपका इसका पेपर है। और मात्र अब केवल बचे हैं आपके 30 दिन अपनी तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको किन किन बातों को अवॉइड करना है और किन बातों को ध्यान रखना है, जिससे आप अपने पेपर की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और अपना 100% इस पेपर में दे सकें। अगर हम इसके पेपर की बात करें तो इसमें आपके 100 नंबर की मल्टीपल चॉइस की आपका पेपर होगा, यानी कि बहुविकल्पी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इस पेपर में है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको मिनिमम 45% मार्क्स अपने पेपर में लेके आने होंगे। जब आपके 45% मार्क्स आएंगे तभी आप मेरिट में आने के लिए योग्य बन पाएंगे। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपके लिए ये मार्क्स थोड़े कम है। आपको 35% मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं, उसके बाद ही आप मेरिट में आ सकते हैं। इसके पेपर की बात करें तो इसमें ये जो पूरा पेपर है आपका वो 100 मार्क्स का होगा। ये डिवाइडेड है, आपका 20 मार्क्स की आएगी आपकी हिंदी, 40 मार्क्स की होगी आपकी सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस और सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज। इसमें आपकी सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपकी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। उसके बाद कुछ पार्ट आपका जो कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है उसके क्वेश्चंस भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स का जो है वो आएगा आपका उत्तराखंड से संबंधित जो विविध जानकारियां हैं वो सब आपसे 40 मार्क्स के अंतर्गत पूछी जाएंगी। तो जिस प्रकार से आपके नंबरों का विभाजन किया गया उसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी भी देखनी है। ठीक है, तैयारी को हमने फाइनल टच देना है। इसमें जो हिंदी है, हिंदी में आपके 15 मार्क्स के तो आपके जो बेसिक हिंदी के क्वेश्चंस आते रहे हैं उस टाइप के आएंगे। 5 मार्क्स के जो आजकल क्वेश्चंस हैं वो आजकल आयोग पूछने लगा है। आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी मुहावरों से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछने लगा है। तो इसमें आप नॉर्मल से देख लीजिए, अगर किसी बुक में आपने पढ़े हैं अभी तक तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत करिए कि मैंने तो मुहावरे पढ़े ही नहीं, अब क्या होगा अब क्या होगा करके, क्योंकि मात्र 5 मार्क्स के वो पूछ रहा है। अगर आपने कहीं पढ़ लिया, आपको कुछ याद आ गया, कर लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी आए तो इतना ज़्यादा पैनिक उसके लिए मत करिए। बाकी अपनी जो 15 मार्क्स की तैयारी है उसको आप बढ़िया तरीके से करके रखिए। इसके बाद जो आपका, अगर हम सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें अगर आप हिस्ट्री को ले लें तो हिस्ट्री से वो बेसिक वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न 3 पार्ट होते हैं, लेकिन इसमें आपको केवल फोकस करना है अपने मॉडर्न वाले पार्ट पे, क्योंकि एग्जाम में जो आयोग है वो क्या क्वेश्चन पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में। बाकी अगर आप अर्थशास्त्र में देखें तो इसमें आप बजट वगैरह, जो अभी बजट आया आपका रिसेंट, उससे में जो चीज़ें आपकी बातें एक बार उसको देख लीजिए। और बाकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको आप देखते रहिए। और इस साल भर में यानी 2023 में, 24 में जितने भी आपके पेपर हुए हैं ना 2024 में ग्रुप सी के, उन सारे पेपर्स को आप एक एक बार देख लीजिए। आपको बहुत सारी मार्केट में बुक्स भी मिल जाएंगी जिनमें उनके सॉल्यूशन भी दिए होंगे। क्यों? क्योंकि जो आयोग है वो क्या करता है, बार बार रिपीट करता है अपने क्वेश्चंस को। तो अपने क्वेश्चंस को वो रिपीट करता है, तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियों की बात करें तो उत्तराखंड में जो आयोग है वो बेसिकली आपके क्वेश्चंस पूछता है। अभी जो हमने पेपर देखा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो वो क्वेश्चन पूछता है आपके जो यहाँ के आंदोलन है। तो उत्तराखंड में आपके जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, जैसे कि आपका कूली बेगार आंदोलन हो गया, डोला पालकी आंदोलन हो गया, फिर जो आपके वन आंदोलन है, या हमारे जो पृथक राज्य आंदोलन था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो आप ये जो आंदोलन है ना, इनको अच्छे से इनको देख लीजिए। और आंदोलन से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। एक ही वीडियो में सारे आंदोलनों को कवर किया गया है, तो आप उसको वहां पे जाके भी देख सकते हैं। दूसरा जो आयोग है वो आजकल क्वेश्चंस पूछ रहा है योजनाओं को लेकर, कि कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई है, उन योजनाओं के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आयोग पूछ रहा है।
तो इन योजनाओं को आप क्या करें, जो भी आपकी 2023-22 में जो भी नई नई योजनाएं आपकी लॉन्च हुई हैं या किन्हीं योजनाओं को मर्ज किया गया है, तो उन योजनाओं को आप क्या करें, जाकर देख लें, ठीक है। और अगर योजनाओं से रिलेटेड वीडियोस भी क्या है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको भी वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखो पेपर आपका लास्ट टाइम में है, बस आपके 30 दिन बचे हैं। तो इन 30 दिनों में आप कुछ भी नया पढ़ने से बचिए, कि कोई भी नई चीज लेके मत बैठो कि हाँ मैं ये नया है इसको भी पढ़ लो। नया आपने कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज करिए, ताकि आपने जो पढ़ा है उसमें से आप एक भी क्वेश्चन गलत करके ना आए। देखो हमारी मेरिट ना वही खराब होती है जहां हम जो हमने पढ़ा होता है और हम रिवाइज ना करने की वजह से हमें वो पेपर में भूल जाते हैं, फिर हमें क्या होता है केवल क्वेश्चन याद रहता है और आंसर हमें याद ही नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। अब तक आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं उनको आप क्या करो, बार बार रिवाइज करते रहो, ताकि अगर आपको नींद में भी उठा के पूछे ना इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताओ। नेक्स्ट है आपका, अब लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम में एमसीक्यू और जो मॉक टेस्ट होते हैं इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, जितने आप एमसीक्यू लगा सकते हो, जितने आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या आपको कोई बुक मिल जाए, वहाँ पे सारे मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनके मॉक टेस्ट लगाओ। पेपर में आपको मार्केट में आपको सॉल्ट पेपर अनसॉल्ट पेपर सब कुछ मिलता है, तो आप क्या करो, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा आपकी तैयारी किस लेवल तक की है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपको और कितना रिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिए हैं जब मैंने आपको पेपर बताया था। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया, एक तो जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी उत्तराखंड में जो आपके आंदोलन हुए हैं, फिर चाहे वो आपका डोलापाल की हो, कूली बेगार हो, ये जो भी आंदोलन आपके हुए हैं, पृथक राज्य आंदोलन हो गया, उससे रिलेटेड जो जो घटनाएं थी, जैसे कि रवाई कांड हो गया, तिलाड़ी कांड हो गया, खटीमा कांड हो गया, तो ये सब, मसूरी कांड हो गया, तो इन सब से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। आंदोलन आपने सारे देख लेने हैं, कूली बेगार हो गया, आपका डोलापाल की आंदोलन हो गया, और आपके जो वन आंदोलन है जैसे कि चिपको मूवमेंट हो गया, मैती आंदोलन हो गया, और आप पानी राखो आंदोलन हो गए, तो ये सारे जो आंदोलन है आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी योजनाएं। तो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी जो रिसेंट एग्जाम कराए हैं आयोग ने उसमें पूछे गए हैं, तो आपको जितनी भी रिसेंट योजनाएं आपकी हैं 2022 और 2023 की, तो इन योजनाओं को आप क्या करिए, अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर में जो आयोग है, वैसे तो वो करंट अफेयर काफी पुरानी भी पूछ लेता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको 6 मंथ से लेके जो 1 ईयर तक की जो करंट अफेयर है वो आपने क्या करनी है, बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। बाकी जो आपके नोबेल प्राइज हैं, नोबेल प्राइज वगैरह आप याद रखिए क्योंकि रिसेंट में भी आया था। बाकी 6 मंथ से लेके 1 ईयर की करंट अफेयर्स बिल्कुल डिटेल में अच्छे से याद रखिए, और 2 साल तक की करंट अफेयर में जो मेन चीजें हुई थी उनको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का हो गया। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।